एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें, और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो, तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम
मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला केथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करें। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम केथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिव जी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 5 साल से गठान थी बाबा की कृपा से पूरी खत्म हो गई। और डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए केथल से, हरियाणा से यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कहीं बैठी हो अंजू जी तिवारी तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पीछे से आकर एक बेलपत्र ले। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कोई हमसे पूछे तो हम बताएं इस धाम में क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम लोग कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के मात्र 15 दिन के बाद बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हैं। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं लिखा है। एक छोटा सा पत्र है, अगर किसी का होगा तो वो नाम नहीं लिखा है। तो आपने लिखा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ, यहीं से निकल जाओ। हाँ आ जाओ। गुरुजी, हम बहुत साधारण परिवार से हैं, हमारे पास में कुछ नहीं था। किसी ने कहा था कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन करना, रुद्राक्ष मांग कर लाना, उस रुद्राक्ष को ही शिव मान लेना और बाबा से प्रार्थना कर कर आना।
हमारे पास कुछ भी नहीं था। बाबा, आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे दुकान भी दे दी और बाबा की कृपा से सब काम भी हो गया। गुरुदेव, हम लोग, अच्छा नाम लिखा है, मेरा नाम मनीषा बहन है, मैं बड़ौदा गुजरात से आई। पूरा लिखने के बाद नाम बीच में लिखा, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। मेरा नाम मनीषा बहन, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी दीदी नरियाद में रहती है। बाबा ने उसको भी, मैं उसको लेकर आई थी और कहकर लेकर आई थी, एक बार बाबा के धाम चल, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि तुझे रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, क्या बाबा तुझे देगा तो क्या मुझे भी दे देगा? हाँ। और आज बाबा के सामने मेरी बहन भी आई है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 23 लाख की दुकान ले लेगी, और मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहन ने भी दुकान ले ली। गुरुदेव, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा मेरी दीदी की लड़की का लड़का, डॉक्टर ने बोल दिया था कि लड़का ना ही चलेगा और ना ही ठीक रहेगा, पर बाबा की कृपा से आज वो भी ठीक है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, और तेरी कृपा का तुम्हें भरोसा सब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ो? आप उसके आश्रित हो। शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी। शादी करोगे उम्र देखी जाएगी। कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी। किसी के यहाँ नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी। गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। कोई हाँ, भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं, उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है
नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है, कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है, हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा, पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया रे मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? हम निवेदन करेंगे, एक माँ से पूछो, बच्चा छोटा रहता है तो माँ बार बार सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला, सो जा लल्ला सो। तो माँ एक बार कह दे सो जा लल्ला सो जा, सो जाएगा? माँ कितनी बार बोलती है? धीरे धीरे थपथपाती है, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा। जब माँ 25, 30, 50 बार बोल लेती है तब लल्ला की आंखों में धीरे धीरे नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसीलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा जाता है। हम बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी, बाबा वहाँ डोर है तो छड़े ना में कटी जावांगी।